ह या व र ल, एक एक अक्षर, ह या व र ल, एक एक अक्षर से एक एक महाभूत का प्रादुर्भाव हुआ। ये पंच महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पांचों तत्व इन पांच अक्षरों की ध्वनि से प्रकट भय। ह य व र ल, इसलिए एक एक अक्षर में बड़ी शक्ति होती है। शब्द ब्रह्म है, जो अधिकृत हो उसको उसी अधिकार में उस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। कोरोना बीमारी सबको लग गई, बच्चे भी प्रभावित हुए, युवक भी, बुढ़े भी। दवा दी जा रही है तो अलग अलग, बच्चों की अलग दवा, जवानों की अलग दवा, जबकि बीमारी एक ही है तो दवा अलग अलग क्यों? बोले बच्चों को हल्की दवा दी जाएगी, जवान है जो पचा सकता है उसको थोड़ी तेज दवा दी जा सकती है। परंतु यदि जवानों की दवा बच्चा खाए तो नुकसान कर जाएगा, और बच्चों की दवा को जवान खावे तो उतना फायदा नहीं होगा। बीमारी भले ही एक है पर दवा अलग अलग इसीलिए है क्योंकि सबकी पाचन शक्ति अलग अलग है। जो शक्ति ओंकार में है वही शक्ति राम नाम में भी है। रा आ म, उससे राम शब्द बना, आ उ म, उससे ओम शब्द बना। तो ओम में भी वही शक्ति, राम में भी वही शक्ति, परंतु यज्ञोपवीत धारी विधिवत जनेऊ धारण और नियम पालन करने वाला ओम का उच्चारण करने का अधिकारी है, पर राम नाम के सब अधिकारी है। उसमें कोई नियम नहीं है, जनेऊ हुआ हो या न हुआ हो, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। राम नाम सबके लिए है, इसलिए ऋषियों ने कोई भेदभाव नहीं किया। कल्याण में सबका अधिकार है, सभी को अपना कल्याण करने का अधिकार है, पर किसका कल्याण कैसे होगा ये नियम ऋषि बताएंगे। तुम यज्ञोपवीत के विधिवत नियम का पालन करने में समर्थ हो तो तुम ओंकार और गायत्री का उच्चारण करो। यदि वो नहीं कर सकते तो फिर राम नाम का जाप करो, फल तुम दोनों को एक ही मिलेगा। बच्चा भी ठीक होगा और जो युवान भी ठीक होगा, पर दवा भले ही अलग अलग है। स्वास्थ्य और शक्ति के अनुसार दवा अलग है, उद्देश्य सबको स्वस्थ करना है। अब बच्चा यदि जिद करे नहीं नहीं पिताजी हम तो तुम्हारी ही दवा पिएंगे क्योंकि बीमार तो वही जो तुम हो सो हम हैं, तो बच्चा जिद करके यदि पिता की दवा को पी ले तो भले ही रोग एक ही हो फिर भी नुकसान कर सकता है, वो नहीं पचा पाएगा। इसी प्रकार समझना चाहिए, ऋषियों ने सबको अलग अलग अधिकार दिए हैं। तुम जिस अधिकार के अधिकारी हो उसी के अनुसार अपना कल्याण मार्ग प्रशस्त कर पाओगे। अनधिकार चेष्टा करी तो जिससे लाभ होना है उससे हानि भी हो सकती है। घर में बिजली क्यों लगाई थी? ताकि प्रकाश से लाभ ले सको, बिजली पंखा कूलर हीटर चला सको, इसीलिए बिजली लगवाई। बहुत फायदेमंद है बिजली। परंतु मैकेनिक आता है, बिजली को कोई गड़बड़ हो तो सब ठीक कर जाता है, जो तार ढीला हो उसको कस जाता है। अब आप कहो कि साहब अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं, हम सब कर लेंगे, तो वो कहेगा तुम इससे हाथ भी मत लगाना। जहां वो ठीक करता है वो एक खतरनाक चेहरा भी बना देता है और लिख देता है खतरा। अब कोई तर्क करे कि तुम तो उसे खोल करके भीतर तक एक एक पुर्जा छू लेते हो, तुम्हारे लिए खतरा नहीं है, हमारे लिए खतरा है। बोले बिल्कुल है। क्यों है? बोले क्योंकि हम इसके विशेषज्ञ हैं, हमने इसका पूरा कोर्स किया है, हमें पता है कि इसमें करंट कितना कैसे क्या है, प्रैक्टिकल अनुभव है। तुम अनाड़ी हो, छुओगे तो चिपक जाओगे, जैसे ही आराम हो जाओगे। जिससे लाभ लेना चाहिए था उससे तुम्हारे प्राणघात संकट में पड़ जाएंगे। तो बिजली तुम्हारे प्राण लेने के लिए नहीं लगाई, तुम्हें प्रकाश देने के लिए लगी है। पर अनधिकार चेष्टा करोगे, बराबरी करने की कोशिश करोगे मैकेनिक के साथ, तो तुम मारे जाओगे।
अपने जीवन को संकट में भी डाल सकते हो। इसलिए अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए। यदि उसने खतरा लिखा है तो सावधान रहो, और तुम्हें ज्यादा ही जरूरत पड़ रही है कि नहीं हम तो छूना ही चाहते हैं, तो पहले पूरा कोर्स करो, उसको विधिवत समझो, किसी मैकेनिक के निर्देशन में काम करो, तब उससे हाथ लगाना। उसी प्रकार हर चीज में हर व्यक्ति का अधिकार नहीं होता। जिसको जो अधिकार शास्त्रों ने और ऋषियों ने दिया है उसे अपने उसी अधिकार का पालन करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। रैदास जी महाराज चर्मकार थे, जूता गढ़ते थे। परंतु बहुत बड़े महान संत हो गए। मीरा जी भी उनकी शिष्या बनी। काम वही किया जो उनको करना चाहिए था, काम में कोई परिवर्तन नहीं, पर अपना जो कर्म परंपरा से मिला था वही कर्म किया, पर उसी कर्म के करने पर सिद्धि वह प्राप्त करी जो बड़े बड़े ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं हो सकती थी। इसी कलयुग में शास्त्र विहित कर्म से ही तुम्हें सिद्धि मिलेगी। स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरः, गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा है, आपको अपने कर्म से ही सिद्धि प्राप्त होगी। तो प्रसंग पर आए। ध्रुव जी को मंत्र दिया, परीक्षा लेकर के जब परीक्षा में पास हो गए तो मंत्र दे करके यमुना तट पर भेज दिए। खूब मंत्र का जाप किया और 5 महीने की तपस्या से ही भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। और ध्रुव जी ने आंख नहीं खोली, आंख बंद करके अपना मंत्र जपते रहे, क्योंकि हृदय में हरि का बढ़िया प्यारा सा दर्शन हो रहा था। सो आंख खोलना ही नहीं चाह रहे थे। प्रभु समझ गए हम सामने खड़े हैं, ये आंखें ही नहीं खोल रहा, तो जो भीतर भगवान के दर्शन हो रहे थे उनको गायब कर दिया। भीतर से भगवान जब गायब हुए तब हड़बड़ा के नेत्र खोले, तो जो भीतर दिख रहे थे वही आंखों के सामने दिखाई पड़ने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी ने चरणों में प्रणाम किया, मन में विचार किया कि पढ़ा लिखा होता तो स्तुति कर पाता, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। भगवान ने तुरंत अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया, और शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया और दिव्य स्तुति गाने लगे। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्रभु आपने ही मेरे भीतर प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। समस्त इंद्रियों को बल देने वाले सर्वशक्तिमान प्रभु आप ही हैं। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान बोले बेटा मांगो क्या चाहते हो। ध्रुव जी बोले अब कुछ नहीं चाहता। भगवान बोले पर मैं चाहता हूं पुत्र तुम घर जाओ और पिता के सिंहासन पर बैठ के 36,000 वर्ष तक राज्य करो। उसके बाद मेरा परम दिव्य ध्रुवलोक को प्राप्त करके सदा तारे की तरह चमकते रहो। कह के ध्रुव जी श्री भगवान अंतर्धान हो गए और ध्रुव जी मुंह लटका के पछताते हुए घर आ गए कि मैं क्या मांग लाया, तुच्छ राज्य।
पर राजा को पता चला बेटा घर लौट आया तो पूरी प्रजा के साथ बैंड बाजों के साथ जोरदार स्वागत ध्रुव जी महाराज का किया। सौतेली मां भी हाथ जोड़ के खड़ी थी। ध्रुव जी यथा योग्य सबसे मिले और राजा ने तुरंत हाथ पकड़ के सिंहासन पर बैठा दिए। बेटा तुम संभालो। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया और उसके बाद मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के भेजे हुए विमान में बैठकर अपनी मां सुनीता को साथ में लेकर प्रभु के परम पद को प्राप्त हो गए। ध्रुव सगला निज प्यो हरि नाम, 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 पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम ठाम, पावा अचल अनुपम अचल अनुपम, अचल अनुपम ठाम। अचल अनुपम अद्भुत जो स्थान ध्रुव लोक है उसकी प्राप्ति ध्रुव जी को हुई। आज भी ध्रुव तारा बने चमक रहे हैं।